आज हम एक ऐसे अत्यंत गुप्त और अचूक उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर दिशा को बदल कर रख देगा। 18 मई का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र संयोग लेकर आ रहा है। सब सोमवार का दिन, भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन, और इसके साथ ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक विशेष क्रम में संरेखित होती हैं, और इस समय किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। आज के इस कलयुग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, कोई धन की कमी से परेशान है, किसी के घर में बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, कोई अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित है, तो कोई अपने व्यापार में हो रहे लगातार नुकसान से हताश हो चुका है। हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसे चमत्कार की तलाश में रहते हैं जो हमारे जीवन के इन घने अंधेरों को दूर कर सके। और आज मैं आपको उसी चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूं। भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, वो इतने भोले हैं कि केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब बात विशेष तिथियों की आती है, जैसे कि यह 18 मई का सोमवार और ज्येष्ठ मास की द्वितीया तिथि, तो कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन के उन बंद दरवाजों को खोल देते हैं जिनकी चाबियां हम सालों से ढूंढ रहे होते हैं। ज्येष्ठ का महीना बहुत ही तप और साधना का महीना माना जाता है। इस महीने में सूर्य देव अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तप रहे होते हैं, और ऐसे में जब हम भगवान शिव की शीतलता की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन के सारे ताप, सारे कष्ट स्वतः ही शांत होने लगते हैं। द्वितीया तिथि अपने आप में बहुत ही खास होती है। इसे चंद्र दर्शन की तिथि भी कहा जाता है। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, और चंद्रमा किसके मस्तक पर विराजमान है? जी हां, भगवान शिव के मस्तक पर। इसलिए सोमवार के दिन जब द्वितीया तिथि ढलती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मन, हमारी शांति और हमारे घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह हल्दी और एक दीपक का उपाय है। यह उपाय आपको दिन में नहीं करना है, बल्कि सोमवार व्रत की रात को करना है। रात का समय इसीलिए चुना गया है क्योंकि रात के समय जब पूरी दुनिया शांत हो जाती है, जब शोरगुल खत्म हो जाता है, तब हमारी प्रार्थनाएं सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। उस समय हमारे और ईश्वर के बीच कोई भी भौतिक बाधा नहीं होती। रात की शांति में जब आप यह एक हल्दी वाला दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ से निकलने वाली ऊर्जा आपके पूरे घर की नकारात्मकता को सोख लेती है और आपके जीवन में एक नई सुबह की नींव रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी ही क्यों? हल्दी तो हम रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, यह एक बहुत ही चमत्कारी और दैवीय वस्तु है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का सीधा संबंध देव गुरु बृहस्पति से माना गया है। गुरु जो कि ज्ञान के, विवाह के, संतान के और भाग्य के कारक हैं। जब हमारे जीवन में गुरु कमजोर हो जाता है तो बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, विवाह में अड़चनें आने लगती हैं, पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। ऐसे में हल्दी का प्रयोग हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करता है। और जब इस हल्दी का प्रयोग भगवान शिव के वार यानी सोमवार के दिन किया जाता है तो इसमें शिव और गुरु दोनों की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। यह एक ऐसा महासंगम बन जाता है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। चलिए अब इस उपाय को बहुत ही गहराई और विस्तार से समझते हैं। आपको यह उपाय बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य कभी फलित नहीं होता। उपाय के लिए आपको सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है। व्रत रखने से हमारा शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते
तो भी आप मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करें। पूरे दिन अपने मन में शिव के नाम का स्मरण करते रहें। किसी के प्रति बुरा न सोचें, किसी की निंदा न करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्योंकि जब हम कोई विशेष उपाय करने जा रहे होते हैं तो हमारी मानसिक और आत्मिक शुद्धि बहुत आवश्यक होती है। अब बात करते हैं रात के उस समय की, जब आपको यह उपाय करना है। रात को जब सूरज पूरी तरह से ढल जाए और घर के सभी काम समाप्त हो जाएं, तब आपको यह उपाय शुरू करना है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। यह दीपक मिट्टी का हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और हमारे शरीर का भी आधार मिट्टी ही है। यदि नया मिट्टी का दीपक ना हो तो आप घर में रखा हुआ कोई भी साफ मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। उसे अच्छे से धोकर साफ कर लें। यदि मिट्टी का दीपक बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक बनाते समय उसमें नमक न डालें। शुद्ध जल से आटा गूंथकर एक सुंदर सा दीपक तैयार कर लें। आटे का दीपक भी बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। दीपक तैयार करने के बाद अब बारी आती है बाती की। इस उपाय के लिए आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। ध्यान रहे कि बाती लंबी ना हो। गोल बाती, जिसे फूल बाती भी कहा जाता है। रुई से अपने हाथों से एक सुंदर सी गोल बाती बनाएं। बाजार से लाई हुई बाती का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि जब आप अपने हाथों से बाती बनाते हैं तो उसमें आपकी भावनाएं, आपकी प्रार्थनाएं और आपकी ऊर्जा समाहित हो जाती है। बाती को दीपक के बिल्कुल बीच में रखें। अब इस दीपक में आपको शुद्ध घी डालना है। गाय का देसी घी हो तो सोने पर सुहागा है। गाय के घी में एक अद्भुत दैवीय शक्ति होती है, जो घर के वातावरण को पवित्र करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। यदि गाय का घी न मिल पाए तो आप किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी इतना डालें कि दीपक कुछ समय तक प्रज्वलित रह सके। अब आती है इस उपाय की सबसे मुख्य वस्तु, यानी हल्दी। आपको एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है। हल्दी लेते समय यह ध्यान रखें कि वह हल्दी झूठी ना हो। जिस डिब्बे से आप रोज मसाले के रूप में हल्दी निकालते हैं, कोशिश करें कि उसमें से न लें। पूजा के लिए रखी हुई अलग हल्दी का ही प्रयोग करें। अब उस एक चुटकी हल्दी को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में पकड़ दें। अपनी आंखें बंद करें और भगवान शिव का स्मरण करें। उन्हें अपनी वह परेशानी बताएं जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो प्रार्थना करें कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करें। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अपनी पूरी पीड़ा, अपना पूरा दर्द उस एक चुटकी हल्दी में समाहित कर दें। ऐसा महसूस करें कि आपकी सारी समस्याएं उस हल्दी में आ गई हैं और अब आप उसे भगवान शिव के चरणों में सौंपने जा रहे हैं। पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने के बाद उस एक चुटकी हल्दी को दीपक के घी में डाल दें। हल्दी डालते ही वह घी गुरु बृहस्पति की ऊर्जा से अभिमंत्रित हो जाएगा। अब आपका यह साधारण दीपक एक चमत्कारिक यंत्र बन चुका है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने का समय है। एक माचिस की तीली जलाएं और दीपक की बाती को प्रज्वलित करें। जब दीपक जल उठे तो उसकी लौ को कुछ क्षणों तक बिना पलक झपकाए देखें। दीपक की लौ अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्निदेव हमारे जीवन से हर प्रकार के अंधकार, हर प्रकार की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देते हैं। उस लौ में भगवान शिव के तेज का दर्शन करें। अब इस दीपक को अपने दोनों हाथों में उठाएं और अपने घर के मुख्य द्वार की ओर चलें। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि इस दीपक को कहां रखना है। आपको यह हल्दी वाला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। लेकिन मुख्य द्वार पर कहां? जब आप अपने घर के अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हो तो मुख्य द्वार के दाहिनी ओर
यानी राइट साइड पर आपको यह दीपक रखना है। दाहिना हिस्सा हमेशा शुभता का, सकारात्मकता का और देवी देवताओं के प्रवेश का हिस्सा माना जाता है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से हमारे घर में हर प्रकार की ऊर्जा प्रवेश करती है। जब आप इस हल्दी वाले दीपक को मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रखते हैं तो यह एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या दरिद्रता को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। और साथ ही यह दीपक माता लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित करने का एक मार्गदर्शक बन जाता है। माता लक्ष्मी जब रात के समय भ्रमण पर निकलती है तो मुख्य द्वार पर जलता हुआ यह हल्दी का दीपक उन्हें आकर्षित करता है, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और जहां विष्णु जी की प्रिय वस्तु होती है वहां माता लक्ष्मी स्वतः ही दौड़ी चली आती हैं। दीपक को मुख्य द्वार पर रखते समय एक बार फिर से भगवान शिव का नाम लें और कहें कि हे भोलेनाथ, मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब मेरे घर और मेरे जीवन की रक्षा का भार आपके हाथों में है। दीपक रखने के बाद पीछे मुड़ कर न देखें, सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं और अपने हाथ पैर धो लें। इसके बाद आप चाहें तो अपने पूजा घर में बैठकर कुछ देर भगवान शिव के मंत्रों का मानसिक जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या केवल शांत बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह शांति आपके अंदर की ऊर्जा को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ने का काम करेगी। इस उपाय को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, यह उपाय गुप्त रूप से करना है। जब आप यह उपाय कर रहे हो तो किसी से बात ना करें, कोई आपको टोके नहीं। घर के सदस्यों को पहले ही बता दें कि आप एक विशेष पूजा करने जा रहे हैं, ताकि कोई आपको बीच में ना बुलाए। दूसरी बात, महिलाओं के लिए विशेष रूप से यदि आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो यह उपाय स्वयं न करें। आप घर के किसी अन्य सदस्य से यह उपाय करवा सकती हैं, लेकिन संकल्प और प्रार्थना आपकी ही होनी चाहिए। यह एक छोटा सा हल्दी के दीपक का उपाय दिखने में बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका प्रभाव बहुत ही गहरा और अचूक माना गया है। जब हल्दी की गर्माहट और अग्नि का तेज आपस में मिलते हैं तो एक ऐसी शक्तिशाली तरंग उत्पन्न होती है जो आपके आसपास के आभा मंडल को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगते हैं। जो लोग आपसे शत्रुता रखते थे उनके मन में आपके प्रति प्रेम भाव जागृत होने लगता है। व्यापार में जहां लगातार घाटा हो रहा था वहां अचानक से नए अवसर सामने आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में जो एक अनजाना सा डर, एक घबराहट बनी रहती थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और उसकी जगह एक गहरी शांति और आत्मविश्वास ले लेता है। आजकल के इस भौतिकवादी युग में हम अक्सर अपनी पुरानी परंपराओं और इन छोटे छोटे उपायों को भूलते जा रहे हैं। हम बद्धी समस्याओं के लिए बद्धे समाधान ढूंढते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी चाबी भी बहुत बड़े ताले को खोल सकती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जो हमारे आर्षि मुनियों ने हमें विरासत में दिए हैं। यह हल्दी वाले दीपक का उपाय भी उसी प्राचीन ज्ञान का एक हिस्सा है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने आजमाया है और इसका लाभ उठाया है। ज्येष्ठ मास की यह द्वितीया तिथि और सोमवार का यह पवित्र संगम बार बार नहीं आता। समय अपनी गति से चलता रहता है और जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए इस 18 मई के इस दुर्लभ संयोग को बिल्कुल भी अपने हाथ से न जाने दें। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, रात के समय केवल 5 मिनट निकालकर इस उपाय को अवश्य करें। यह 5 मिनट आपके आने वाले जीवन के 50 सालों को संवार सकते हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर के वातावरण में एक अजीब सी शांति है, एक हल्कापन है, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ आपके सिर से उतर गया हो।
और यही वह संकेत है कि आपका उपाय स्वीकार कर लिया गया है। भगवान शिव ने आपकी पुकार सुन ली है। अब धीरे धीरे आपके जीवन में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। बस आपको अपना धैर्य और अपना विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर कभी भी हमारी परीक्षा ले सकता है, लेकिन वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस 18 मई के सोमवार को इस हल्दी वाले दीपक के उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे और भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी, आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा और आपके जीवन का हर अंधकार इस हल्दी वाले दीपक की रोशनी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।